दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भाइयों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। देखें दोस्तों, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इस दिन जो है बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं भारत में बनी मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया यानी कि चक्रवात तूफान बना हुआ था, वो इस समय दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर मौजूद है और इस सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में भी बादल छाए हुए हैं और पूर्वी हवाएं चल रही हैं और कुछ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कई भागों में आज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली है। दोस्तों अब देखते हैं कि इन मौसमी सिस्टमों के कारण किस प्रकार भारत के राज्यों में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडियाल वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम अब फिलहाल यहाँ पर बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में है। इसको बंगाल की खाड़ी से लगातार ये हवा इस तरह से पहुंच रही है भारत के पूर्वी राज्यों से और ये राजस्थान के भागों तक इस तरह से, हरियाणा से होती हुई इस तरह से हवाएं राजस्थान के भागों तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से राजस्थान में भी बादल छाए हुए हैं। कुछ भागों में यहाँ पर भी बारिश हुई है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी अच्छी वर्षा कई जिलों में देखने को मिल रही है। और अब क्या होने वाला है कि दोस्तों ये सिस्टम अब उत्तर प्रदेश के भागों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देगा। और दोस्तों जैसे ही ये उत्तर प्रदेश के भागों की ओर आगे बढ़ेगा तो क्या होने वाला है कि इसे जो बंगाल की खाड़ी है इससे जो है यहाँ से दूरी इसकी बढ़ती चली जाएगी, जिससे से यहाँ से मॉइस्चर थोड़ा कम मिलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही इसे मॉइस्चर थोड़ा कम मिलने लगेगा तो ये धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगा। इतना कमजोर नहीं होगा, थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन यहां पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है इस समय बंगाल की खाड़ी में। और इस सर्कुलेशन, ये देखिए कुछ हवाएं इसकी, ये सर्कुलेशन भी अपने चारों ओर घुमा रहा है, तो कुछ इसका भी इफेक्ट है जो इसको ये कमजोर कर रहा है और इसकी भी दूरी आगे बढ़ जाएगी। जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर ये थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन ये सिस्टम भी भारत के राज्य इस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर पहुंचने वाला है। और जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा तो ये थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन ये सिस्टम फिर से इसे इस तरह से हवाएं देना शुरू कर देगा तो ये थोड़ा और फिर से सक्रिय हो जाएगा, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे कि किस प्रकार ये इस तरह से होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार हवाएं इस तरह से नमी लेकर उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होने के आसार इस सिस्टम के कारण बन रहे हैं। देखते हैं कि इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण भारत के किन किन राज्यों में भारी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं और किस प्रकार इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण 15 अक्टूबर तक भारत के राज्यों में बारिश हमें देखने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप 6 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 6 अक्टूबर में इस सिस्टम के कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूर्वी हवाएं लगातार यहाँ पर होकर गुजर रही है। तो हम पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश के यहाँ से हम कह सकते हैं कि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और यहाँ से होते हुए सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा, अमेठी, सुल्तानपुर और लखनऊ, अब भी हम कह सकते हैं कि लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, इटावा और बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, इन जिलों में हल्की से मध्यम, कई भागों में मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये जो भाग है इतने, यानी कि बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और इनके आसपास के भागों में सबसे अधिक वर्षा होने के आसार है, यानी कि यहाँ भारी से अति भारी बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और यहाँ पर वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र और यहाँ पर प्रयागराज, इन जिलों में भी बादल की आवाजाही के साथ बारिश होने के आसार रहेंगे। और इससे आगे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और मोहब्बा, झांसी, ललितपुर, कानपुर, कानपुर देहात और इन जिलों में भी हल्की से मध्यम या कई भागों में तेज बारिश देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो इतने भाग हैं इसमें इटावा, मैनपुरी, औरैया, कन्नौज और फिरोजाबाद, आगरा, यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे, बादल देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और बिजनौर और रामपुर और बुलंदशहर, अलीगढ़, इन जिलों में भी बादल जैसा पूर्वी हवाएं पहुंच रही हैं तो बादल छाएंगे और कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अलावा दिल्ली के भी कुछ भागों में बादल देखने को मिलेंगे और बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। हरियाणा के ये जो भाग हैं इतने, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली के आसपास के भागों में यानी कि गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, इन जिलों में भी क्या होगा कि बादल पूर्वी हवाएं
यहाँ पर भी पहुंच रही है, तो बादल विकसित होंगे यहाँ पर भी, और हो सकता है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। पंजाब के ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा, हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। इसके अलावा भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD आया हुआ है, और हालांकि इसका कोई ज्यादा खास प्रभाव भारत के राज्यों में नहीं देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। उत्तराखंड के कुछ भागों में अच्छी वर्षा होने के आसार है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि सिद्धि, शहडोल, उमरिया और आसपास के भागों में भारी बारिश देखने को मिलेगी, जहां पर जबलपुर, कटनी और नरसिंहपुर जिले में भी भारी बारिश होने के आसार है। इसके अलावा छतरपुर, पन्ना, सतना, सिद्धि, रीवा, सिंगरौली और मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, हरदा, बैतूल, सीहोर, भोपाल, शाजापुर, राजगढ़ और उज्जैन, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर ग्वालियर, भिंड, दतिया, इनमें भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश के आसार है। और ये जो इतने भाग हैं, इसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, इन जिलों में भी क्या होगा कि बादलों की आवाजाही रहेगी और बारिश होने के आसार यहाँ पर भी बने रहेंगे। इस प्रकार स्थान के भी पूर्वी भागों में देखें, जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये पूर्वी हवाएं राजस्थान के भागों पर पहुंचेगी, और राजस्थान के भागों पर पहुंचकर जब पूर्वी हवाएं आती हैं, नमी लेकर आती हैं, तो बादल विकसित होते हैं, और बादल जब बनते हैं तो कहीं कहीं पर बारिश की भी गतिविधियां देखने को मिलती है। तो राजस्थान के पूर्वी भागों में आज बादल छाए हुए हैं और कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी, और कल भी इसी तरह का मौसम राजस्थान में बना रहेगा। यहां से लगा के हम कह सकते हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और उदयपुर, इन जिलों में कल भी बादल देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। जबकि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, बीकानेर, गंगानगर, इन जिलों में मौसम साफ बना रहेगा, हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। प्रकार गुजरात के वैसे तो देखे ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन ये जो इतने भाग हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड, दमनदीप और छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, इन जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र तटवर्तीय भागों में मुंबई, कोंकण, गोवा और सिंदूर, कोल्हापुर, सतारा, इन जिलों में भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में मौसम साफ रहेगा। उत्तरी भागों में यानी कि नंदुरबार, नासिक, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, इन जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वाड़ा के भी ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। विदर्भ के गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा और आसपास के भागों में हल्की से मध्यम, कुछ भागों में तेज बारिश देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिलासपुर, कोरबा, बेमेतरा और आसपास के भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। इस प्रकार बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और आसपास के भागों में यानी कि सुपौल, और यहाँ पर हल्की से मध्यम या कई भागों में तेज बारिश होने के आसार बने रहेंगे। पटना से नीचे नीचे के भागों में गया, शेखपुरा, नवादा, नालंदा और औरंगाबाद और यहाँ पर भागलपुर, आसपास के भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी और कुछ भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। झारखंड की ज्यादातर इलाकों में हम कह सकते हैं कि बादल छाए रहेंगे। इसमें चाहे गढ़वा हो, दुमका हो, पूर्वी सिंहभूम हो, पश्चिमी सिंहभूम हो, लोहरदगा, लातेहार, रांची, सभी भागों में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने के आसार बने रहेंगे। पश्चिम बंगाल में भी ज्यादातर भागों में बारिश रहेगी, और उड़ीसा के कुछ भागों में मौसम साफ बना रहेगा, कुछ भागों में बारिश रहेगी। आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय भागों में अच्छी वर्षा होने के आसार हैं। तेलंगाना के कई भागों में करीमनगर, वारंगल, खम्माम और आसपास के भागों में अच्छी वर्षा होने के आसार हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे भारत के दक्षिणी राज्यों की, तो भारत के दक्षिणी राज्यों में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। भारत के उत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। ये जानकारी तो हुई 6 अक्टूबर के मौसम के हाल के बारे में। आइए अब 8 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर के मौसम पर एक नजर डालते हैं कि किस प्रकार भारत में ये मौसमी सिस्टम बारिश करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप 8 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 8 अक्टूबर में भी उत्तर प्रदेश के ये जो इतने भाग हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद से आगे यानी कि लखीमपुर खीरी, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा देखने को मिलेगी। यहाँ से शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और कानपुर देहात यानी कि जो मैनपुरी इतना इलाका है, इसमें भी अच्छी वर्षा बारिश होने के आसार हैं, यानी कि कुछ भागों में मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। और लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी और यहाँ से बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, इटावा, मैनपुरी
और आगरा, मथुरा और यहाँ पर भी अच्छी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार मध्य प्रदेश के भोपाल, सीहोर और यहाँ पर हम कह सकते हैं विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, छतरपुर, पन्ना, सतना और यहाँ पर खरगोन, बड़वानी, धार, बुरहानपुर, यहाँ पर भी अच्छी वर्षा होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। पूर्वी हवाओं का फ्लो लगातार यहाँ पर बना रहेगा। राजस्थान के भी जो पूर्वी राजस्थान है इसमें बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी और दिल्ली और हरियाणा के भी कुछ भागों में बादल छाएंगे, यहाँ पर भी बारिश होने के आसार है। पंजाब के ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा, हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी। गुजरात में ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। महाराष्ट्र के ज्यादातर भागों में बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार और इन राज्यों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 9 अक्टूबर के बारे में। 9 अक्टूबर में भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इनमें अच्छी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। कई जिलों में मूसलाधार बारिश भी होगी इस दौरान। हरियाणा और दिल्ली के भी कई भागों में बादल की आवाजाही के साथ बारिश रहेगी और राजस्थान के भी कई भागों में, पूर्वी राजस्थान के खासतौर से कई भागों में अच्छी वर्षा होने के आसार हैं। बिहार के भी कई भागों में बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में बारिश रहेगी। उड़ीसा के भी कई भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। महाराष्ट्र के ज्यादातर भागों में बारिश रहेगी। यहाँ पर हम बात करेंगे 10 अक्टूबर के बारे में। तो 10 अक्टूबर में ये बारिश की गतिविधियां, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो मौसमी सिस्टम थोड़ा कमजोर होगा और कमजोर होने के बाद में यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा ये महाराष्ट्र के भागों पर पहुंचेगा और जिसकी वजह से हवा इस तरह से आनी शुरू होगी। तो पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में यानी कि झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ इन सभी जिलों में हल्की से मध्यम या कई भागों में मध्यम से तेज बारिश या कुछ जिलों में भारी बारिश भी इस दौरान देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर भागों में बारिश रहेगी। हरियाणा, दिल्ली के भी कई भागों में बारिश होने के आसार हैं। गुजरात के कुछ भागों में बारिश रहेगी। महाराष्ट्र के ज्यादातर भागों में बारिश रहेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी बिहार, दक्षिणी झारखंड, उड़ीसा के ज्यादातर भागों में इनमें भी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे 11 अक्टूबर के बारे में। 11 अक्टूबर में क्या होगा कि पूर्वी राजस्थान के साथ साथ यानी कि राजस्थान के जो मध्य भाग है इसमें चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर इन जिलों में भी बारिश की गतिविधियां होने के आसार है। हरियाणा के भी कई भागों में अच्छी वर्षा के आसार है। दिल्ली के भी कई भागों में अच्छी वर्षा होगी। पंजाब के भी कई भागों में बारिश के होने के आसार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश रहेगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ज्यादातर भागों में बारिश बनी रहेगी क्योंकि ये सिस्टम यहाँ पर बना होगा। इस तरह से पूर्वी हवाएं पहुंचाता रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इन राज्यों में भी बारिश देखने को मिलती रहेगी। और यहाँ पर 12 अक्टूबर में ये सिस्टम देखे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से होकर मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से होकर आगे बढ़ेगा। तो इस सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भाग, मध्य प्रदेश के ज्यादातर भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में अच्छी वर्षा होने के आसार बने रहेंगे। बिहार के ज्यादातर भागों में अच्छी वर्षा होगी और कई जिलों में मूसलाधार बारिश भी इस दौरान देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के कई भागों में भीषण बारिश के आसार हैं और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन राज्यों में भी अच्छी बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इनमें भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। गुजरात के भी कई भागों में अच्छी बारिश होगी। यहाँ पर हम बात करेंगे 13 अक्टूबर की। तो 13 अक्टूबर में ये देखें दोस्तों, ये हम कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भाग और बिहार के तराई वाले भागों में भीषण बारिश होने के यहाँ पर आसार हमें नजर आ रहे हैं। और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों में लाइट रेन होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में लाइट रेन होगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई भागों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कई भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। यहाँ पर 14 अक्टूबर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, जबकि ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड इन राज्यों में जारी रहने के आसार बने रहेंगे। 15 अक्टूबर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इनमें मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना रहेगा, जबकि ये बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश के कुछ भागों के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में देखने को मिलती रहेगी। तो कुछ इस तरह का इफेक्ट इन दोनों मौसमी सिस्टमों का भारत पे पड़ने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।